अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में, जहां पंजाब असम्बली का इजलास जो है जारी है और हम अरकान पंजाब असम्बली से जानते हैं कि वो कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर पर्चा हुआ है दहशतगर्दी का, उस हवाले से क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पीटीआई की ज़ैनब उमैर मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि कल के जो वाक़या हुआ है, चेयरमैन साहब पे पर्चा हुआ, उस हवाले से आप क्या कहेंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कल का पर्चा हुआ है, ये मुझे लगता है कि जिन्होंने पर्चा करवाया है ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। कोई ऐसा, अगर आप कानूनी तौर के ऊपर बात करें ना, ये कानूनी तौर पे दुरुस्त है ये पर्चा। तो इस दहशतगर्दी का पर्चा, दहशतगर्दी का जो इन्होंने सेक्शन 7 का उन्होंने लगाया है, अगर उसको कोई जी शऊर इंसान अगर उसको पढ़ ले तो वो बड़े आराम से बता सकता है कि ये वाली शेख उसके ऊपर लागू ही नहीं होती है। और दहशतगर्दी आप देखें कि इसका मतलब है कि आप जितने भी चैनल है आप बंद कर रहे हैं। आप देखें इजहार राय के ऊपर जो कदगन इन्होंने लगा दी है, चैनल्स को आप बंद कर रहे हैं, बात करने की आज़ादी को आप ख़त्म कर रहे हैं। शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने। और अब अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरह के पर्चे करके, मुझे और भी मेरे इल्म में ये है कि आज शायद उन्होंने एक और पर्चा भी खान साहब के ऊपर एक और करवाया है जिसके बीच में वो अरेस्ट करना चाहते हैं। ये जो इसके ऊपर अरेस्ट के बारे में जो जो सोच भी रहे हैं, मैं ये उन सबको कहना चाहती हूँ कि एक दफ़ा अगर उन्होंने ये करके देखा तो फिर ये नतीजा ये पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। क्योंकि पाकिस्तान के हक़ में ये बिल्कुल भी बात ये दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो पर्चे हुए हैं इसके ऊपर हम बिल्कुल कानूनी तौर के ऊपर जाएंगे। हम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पीटीआई की एमपीए सादिया सुहेल राना मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या रिएक्शन है जो कल पार्टी चेयरमैन पे पर्चा हुआ है। जी सादिया, आप क्या कहेंगे सादिया। देखिए, ये राना सनाउल्लाह जैसे ही चोरों डाकुओं बुज़दिलों का जो टोला है, इससे इसी किस्म की घटियापन की उम्मीद की जा सकती है। और जो ये ख़ुद जुल्म और ज़्यादती, इन्होंने माल्टोन वाक़या देख लें, कहाँ पे ये नहीं किया, लेकिन इन्होंने हमेशा कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान, वो एक लीडर है मुसलमान उम्मा का, वो लीडर है पाकिस्तान का, और पूरी आवाम उनके साथ खड़ी है। अभी तो इन्होंने यह इतनी सी हरकत की है, सोचा है गिरफ्तारी का, तो आपने आवाम का रिएक्शन देखा है। ये राना सनाउल्लाह भूल जाएं कि इमरान खान को ये छू भी सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अदारों में कानूनी ये आपके अदालतों में इनके साथ ना सिर्फ लड़ेंगे, और ना सिर्फ अदालतों में, हम हर सतह पे इनका मुकाबला करने की सलाहियत भी रखते हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम नून की रुकने पंजाब असम्बली रहीला खादम हुसैन मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि जो 12 इनके लोग पे पर्चे हुए हैं और उनकी गिरफ्तारियाँ होने का खदशात हैं, आप उस हवाले से क्या कहेंगे। देखिए, गिरफ्तारियों से तो हम डरते कोई नहीं है। आप 12 को छोड़ के आप अपोजिशन के तमाम मेंबरान पर पर्चे काट दें। जो हक और सच की लड़ाई है वो तो हम लड़ते रहेंगे। और अगर आप ये बदला लेना चाहते हैं कि जनाब फलां को गिरफ्तार कर लिया हमारे मेंबर को, तो पंजाब के अंदर भी तो सोच समझ के फैसले करें। पहले भी आप अपना किया भुगत रहे हैं। और दूसरी बात ये जो खौफनाक बात है कि पंजाब की इस वक्त सैलाब की इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, जनूबी पंजाब स्पेशली तौर पर। और जो जुडिशल वज़ीर आला है वो इमरान खान को बैठा अपने तरक्याती कामों की और किस तरह से गिरफ्तारी से बचाए उसके ऊपर वो अपनी सूरत हाल आगाह कर रहा है। मैं नहायत शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ कि ख़वातीन को हैरेस करने का जो इमरान खान का मिशन है वो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा नहीं होने देंगे। चाहे वो मुजस्ट्रेट हो, चाहे वो मेरे जैसे मेंबरान असम्बली हो, आपका सोशल मीडिया, और आप खुद खुलेआम उनको धमकियाँ भी देते हैं और आप उनको हैरेस भी करते हैं। सो मैं बहुत शदीद अल्फाज में उनकी मजम्मत करती हूँ और आने वाले दिन इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के ऊपर इससे भी ज़्यादा सख्त होंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अब नून लीग जो है वो, उनका रिएक्शन ये है कि वो किसी भी सूरत में ख़वातीन को हरासा नहीं होने देंगे और वो इस जो वाक़या है इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। देखिए, जो बंदा रियासत के अदारों पे अटैक करता है, जो बंदा पुलिस की इंस्टीट्यूशन हो, सेशन जजेस हों, आईजी पे आके अटैक करेगा, बिल्कुल उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा होना भी चाहिए और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि पेमरा ने नोटिस लिया। इसके अलावा आई थिंक ना ही उसकी रिकॉर्डेड स्पीचेस चलनी चाहिए और ना ही उसको ऑनलाइन कोई विजिबिलिटी मिलनी चाहिए। जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं, जो आर्मी को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो रियासती अदारों पर अटैक करते हैं, बिल्कुल उनको अलाउड नहीं होना चाहिए। इस बंदे की एक हिस्ट्री है, इसने पीटीवी पे अटैक किया था, पार्लियामेंट पे अटैक किया था और इसकी खून
खूनी मार्च की 20 की हिस्ट्री है, तो ऐसे बंदे जो मुल्क में फितना और फसाद फैलाना चाहता है, बिल्कुल उसको जेल के अंदर होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। आपके सामने अभी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मौजूद थी जो मुस्लिम नून की रुकने पंजाब असम्बली है। उनका भी यही कहना था कि जो भी अदारों की तौहीन करेगा उसके लिए पर्चा होना ज़रूरी है। बिल्कुल ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले जो सियासतदान आए हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, क्या बात है उन्होंने बयान नहीं दिए? मियाँ जवेद लतीफ़ शेखुपुरे वाले वो बयान नहीं देते। तो जिस तरह इन लोगों ने एकदम बनता है नहीं बनता उनके ऊपर FIR कटा दी है, ये ओशियत कंडे इनको नहीं करने चाहिए। अमन अमान के साथ रहें और अमन अमान के साथ ही दूसरों को भी रहने दें। जी आप कल का जो पर्चे का जो हंगामा रही हुई आप उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये इंतकामी कार्रवाई है? देखिए जी, बड़ा भोंडा तरीके से और इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और दिन ब दिन इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ेगी। और ये खौफज़दा है इमरान खान की मकबूलियत से, इमरान खान के बयानिए से खौफज़दा हैं और इंशाल्लाह जीत इमरान खान की होगी। जी बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि जो इमरान खान के MPA हैं उनका भी यही कहना था कि उनकी मकबूलियत से जो है वो ख़ाइफ़ होकर ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं।